आज के इस वीडियो में लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं कंटेंट बेस्ड इंस्ट्रक्शन इन ह्यूमैनिटीज, साइंस एंड मैथमेटिक्स। तो इस टॉपिक में हम जानेंगे कि कंटेंट बेस्ड इंस्ट्रक्शन क्या है, जिसको हिंदी में हम क्या कहेंगे, विषय वस्तु आधारित निर्देश। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और लास्ट में जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कंटेंट बेस्ड इंस्ट्रक्शन के बारे में, सामग्री आधारित निर्देश के बारे में। तो कंटेंट बेस्ड इंस्ट्रक्शन रिफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ लैंग्वेज एंड कंटेंट। कि सामग्री आधारित निर्देशन से क्या तात्पर्य है, भाषा और विषय वस्तु के एकीकरण। ठीक है, तो मतलब क्या है इंटीग्रेशन ऑफ लैंग्वेज एंड कंटेंट। ठीक है, देखिए अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो भाषा आपको पता ही है, एक माध्यम है। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट जो हैं, अलग अलग जो विषय हैं उनको जानने का। अगर आपको मान लो भाषा की नॉलेज नहीं होगी तो आप चाहे साइंस की बात करें, मैथ की बात करें, सोशल साइंस की बात करें, आप उनको ना पढ़ पाओगे ना उनके बारे में जान पाओगे। तो अलग अलग सब्जेक्ट को, ठीक है, उनके कंटेंट को जानने के लिए आपको लैंग्वेज की नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। तो कंटेंट बेस्ड इंस्ट्रक्शन रिफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ लैंग्वेज एंड कंटेंट। कि आप कंटेंट तो सीख रहे हो लेकिन इंटीग्रेशन क्या हो रहा है लैंग्वेज का कंटेंट के साथ। कि आप कुछ भी सीख रहे हो, ठीक है, चाहे आप साइंस सीख रहे हो, आप मैथ सीख रहे हो, आप सोशल साइंस सीख रहे हो, लेकिन उसके लिए आपको लैंग्वेज की नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, मान लो आपको इंग्लिश में इंटरेस्ट नहीं है, इंग्लिश भाषा में इंटरेस्ट नहीं है, हिंदी भाषा में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आपको सोशल साइंस में इंटरेस्ट है, आपको साइंस में इंटरेस्ट है, आपको जो कॉमर्स के सब्जेक्ट है आपको उसमें इंटरेस्ट है, आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है, लेकिन ठीक है, आप जब आप मैथ पढ़ोगे, ठीक है, आप सोशल साइंस पढ़ोगे, आप हिस्ट्री पढ़ोगे, आप ज्योग्राफी पढ़ोगे, ठीक है, आप साइंस पढ़ोगे, आप फिजिक्स पढ़ोगे, केमिस्ट्री उसमें पढ़ोगे। तो जब आप साइंस को पढ़ोगे, साइंस में इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे, तो उसके साथ साथ आपकी जो लैंग्वेज की नॉलेज है वो भी तो होगी ना। साइंस में जो अलग अलग कंसेप्ट है, जब आप उसको दूसरों को बताओगे, दूसरों को समझाओगे, तो उसके लिए तो लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो इसलिए जब हम कंटेंट बेस्ड इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो इट रिफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ लैंग्वेज एंड कंटेंट। की इसमें क्या है कि भाषा और विषय वस्तु का एकीकरण होता है, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ सीखते हो। आप लैंग्वेज के साथ साइंस सीख रहे हो, साइंस के साथ लैंग्वेज सीख रहे हो, लैंग्वेज के साथ आप सोशल साइंस सीख रहे हो, मैथ सीख रहे हो, मैथ्स और सोशल साइंस के साथ आप लैंग्वेज को सीख रहे हो। तो यहाँ इसलिए हम यहाँ पे इंटीग्रेशन की बात करते हैं। इट इज अ टीचिंग मेथड दैट फोकसेस ऑन लर्निंग कंटेंट थ्रू अ लैंग्वेज। तो यहाँ पर आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि एक शिक्षण पद्धति है जो भाषा के माध्यम से विषय वस्तु सीखने पर केंद्रित होती है। इट्स मेन फोकस इज ऑन द सब्जेक्ट और सब्जेक्ट मैटर। कि इसका मुख्य फोकस क्या है, विषय या विषय वस्तु पर है। ठीक है, सोशल साइंस के अंदर जो टॉपिक्स हैं, तो साइंस के अंदर जो टॉपिक है, मैथ के अंदर जो टॉपिक है। तो आप लैंग्वेज के माध्यम से आप अलग अलग सब्जेक्ट सीख रहे हो, अलग अलग सब्जेक्ट के माध्यम से आप क्या सीख रहे हो, भाषा सीख रहे हो। अब अगर हम बात करें कॉन्टेक्स्ट बेस्ड इंस्ट्रक्शन इन ह्यूमैनिटीज, साइंस एंड मैथमेटिक्स। तो देखिए जब हम ह्यूमैनिटीज की बात करते हैं, मानविकी की बात करते हैं, तो इसमें सोशल साइंस आ जाती है। ठीक है, उससे रिलेटेड सब्जेक्ट, चाहे हिस्ट्री की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, पॉलिटिकल साइंस की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, सोशोलॉजी की बात करें, सारी चीजें आ जाती हैं। फिर साइंस की बात करें, मैथमेटिक्स की बात करें, तो कंटेंट बेस्ड इंस्ट्रक्शन इन ह्यूमैनिटीज, साइंस एंड मैथमेटिक्स की मानविकी की विज्ञान और गणित में विषय वस्तु आधारित निर्देश। ठीक है, तो इसको भी हम जानते हैं। इट इज अ टीचिंग मेथड। जब हम सीबीआई की बात करते हैं, कंटेंट बेस्ड इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो क्या है, इट इज अ टीचिंग मेथड, एक शिक्षण पद्धति है। इन दिस लैंग्वेज लर्निंग इज इंटीग्रेटेड विद द लर्निंग ऑफ ह्यूमैनिटीज, साइंस और मैथमेटिक्स। की इसमें भाषा अधिगम को मानविकी, विज्ञान या गणित के अधिगम के साथ एकीकृत किया जाता है। मतलब आप साइंस पढ़ रहे हैं, आपका साइंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो आप साइंस के साथ लैंग्वेज सीख रहे हैं, लैंग्वेज के साथ आप साइंस सीख रहे हैं। बिना एक दूसरे के आप चीज़ों को नहीं जान सकते, नहीं सीख सकते। आपका सोशल साइंस में इंटरेस्ट है, आपका मैथ में इंटरेस्ट है, लेकिन मैथ आप सीख रहे हैं तो मैथ सीखने के लिए लैंग्वेज की नॉलेज जरूरी है। और जब आप मैथ सीख रहे हैं तो मैथ्स के साथ आपकी लॉन्ग जो लैंग्वेज जो स्किल है वो भी आपकी अच्छी हो रही है। ठीक है, आपको वैसे लैंग्वेज, मान लो आपको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं पसंद, वो उसका ग्रामर नहीं पसंद, लेकिन जब आप मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ की जो इंग्लिश है, ठीक है, जो वर्ड्स हैं, आप वो तो चीज़ों को सीख रहे हैं ना।
आप ये तो सीख रहे हैं ना कि मैथ्स में आप कैसे आप जो अलग अलग क्वेश्चंस हैं आप उसको सॉल्व करेंगे, और दूसरों को जब आप सिखाएंगे कैसे सॉल्व करेंगे, तब भी तो आपको लैंग्वेज की नीड पड़ रही है, तो दोनों एक दूसरे के साथ आप सीख रहे हैं। इट enhances द सब्जेक्ट मैटर एज वेल एज लिंग्विस्टिक नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट की, सॉरी स्टूडेंट, कि इसमें विद्यार्थियों की विषय वस्तु के साथ साथ भाषा ज्ञान में भी वृद्धि होती है। मान लो मुझे सोशल साइंस बहुत पसंद है, ठीक है, मुझे हिंदी नहीं पसंद, मुझे इंग्लिश लैंग्वेज नहीं पसंद, लेकिन मुझे सोशल साइंस पसंद है। तो जब मैं सोशल साइंस जब मैं पढ़ूंगा तो मैं हिस्ट्री पढ़ूंगा, मैं ज्योग्राफी पढ़ूंगा, मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ूंगा, और उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट है, ठीक है, देखिए सोशल साइंस की हिस्ट्री की एक अलग लैंग्वेज होती है। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो इसकी एक अलग लैंग्वेज होती है, पोल साइंस की अलग लैंग्वेज होती है, मैथ्स जो है उसकी एक अलग लैंग्वेज होती है, उसमें अलग वर्ड्स यूज होते हैं। अगर हम कॉमर्स की बात करेंगे तो उसमें अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडी की बात करेंगे तो लैंग्वेज बिल्कुल चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इट इनहेंसिस द सब्जेक्ट मैटर एज वेल एज लिंग्विस्टिक नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, कि इसमें विद्यार्थियों की विषय वस्तु के साथ साथ भाषा के ज्ञान में भी वृद्धि होती है। जब विद्यार्थी उन विषयों के बारे में सीखते हैं जिनमें उनकी रुचि होती है, तो उनके उस भाषा को सीखने के लिए प्रेरित होने की अधिक संभावना होती है, ठीक है। व्हेन स्टूडेंट लर्न अबाउट टॉपिक्स दैट इंटरेस्ट देम, दे आर मोर लाइकली टू बी मोटिवेटेड टू लर्न दैट लैंग्वेज। मान लो जैसे मैंने कहा, आपको मैथ्स बहुत पसंद है, ठीक है, आपको साइंस बहुत पसंद है, तो जब आप साइंस सीख रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, तो साइंस की जो लैंग्वेज है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ठीक है, बोटैनी है, तो इनकी जो लैंग्वेज, यहाँ पर जो लैंग्वेज यूज हो रही है, आपको लैंग्वेज बहुत पसंद आती है, ठीक है। आप उन्हीं भाषाओं को, साइंस की जो भाषाएं, जो शब्द हैं, आप दूसरों के साथ उनको शेयर करते हैं, उसको दूसरों के बारे में बताते हैं, अपने टीचर्स उनके बारे में जानते हैं, दूसरे बच्चों को उनके बारे में सिखाते हैं, बताते हैं, तो इससे आपकी साइंस की नॉलेज भी बढ़ रही है, लेकिन आपकी जो भाषा है ना वो भी अच्छी हो रही है। आप दूसरों के सामने खुद को, जो कंटेंट है, जो टॉपिक है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो, उसके बारे में बता रहे हो, दूसरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो, आप उसका आंसर दे रहे हो। तो जब विद्यार्थी किसी ऐसी भाषा में नई विषय वस्तु सीखते हैं जिससे वे परिचित होते हैं, तो वे जानकारी को बेहतर ढंग से समझने और याद रखने में सक्षम होते हैं। अगर आपको लैंग्वेज बहुत पसंद है तो बहुत अच्छी बात है। लैंग्वेज नहीं पसंद, साइंस पसंद है, आपको मैथ पसंद है, आपको सोशल साइंस पसंद है, तो आप जब उन सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड जो वर्ड्स आते हैं, शब्द आते हैं, तो आप उसको बड़े रुचि के साथ सीखते हैं। तो इस तरह से आपकी नॉलेज भी, सब्जेक्ट नॉलेज भी बढ़ती है और भाषा का ज्ञान भी आपका बढ़ता है, ठीक है। जब विद्यार्थी भाषा के माध्यम से अन्य विषय क्षेत्रों के बारे में सीखते हैं, तो उनमें उन विषय क्षेत्रों की गहरी समझ विकसित होने की संभावना ज्यादा होती है। व्हेन स्टूडेंट लर्न about other subject areas through language, they are more likely to develop a deeper understanding of those subject area, ठीक है। दिस कैन बी एनी सब्जेक्ट एरिया दे आर इंटरेस्टेड इन, की कोई भी विषय क्षेत्र हो सकता है, ठीक है। चाहे हम साइंस की बात करें, मैथ्स की बात करें, ह्यूमैनिटीज की बात करें, ठीक है, तो कोई भी सब्जेक्ट एरिया हो सकता है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो साइंस जिनको बहुत पसंद है, बहुत सारे हैं जिनको मैथ पसंद है, बहुत सारे हैं जिनको हिस्ट्री, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट पसंद है। तो आप जो भी आपका सब्जेक्ट एरिया है, जब आप उसको अच्छे से पढ़ते हैं ना, सीखते हैं, तो आप उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो लैंग्वेज है आप उसको सीखते हैं। आप जो भी कंसेप्ट है आपको दूसरों को बताना होता है तो लैंग्वेज के माध्यम से तो बताते हैं। तो इससे क्या है कि धीरे धीरे सब्जेक्ट नॉलेज भी हो रही है और आपकी जो लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन है, वो भी अच्छा होता है, ठीक है। अब अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, विशेषताओं की बात करें, तो इन दिस स्टूडेंट आर मोटिवेटेड फॉर लर्निंग, तो इससे विद्यार्थी क्या है, अधिगम के लिए अभी प्रेरित होते हैं, ठीक है। आपके मनपसंद सब्जेक्ट है, आप उसको सीख रहे हैं, ठीक है। आपकी नॉलेज में भी जो ज्ञान है, नॉलेज है, ठीक है, उसमें वृद्धि हो रही है, तो आपकी जो लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन है, वो भी अच्छा हो रहा है, आपको नए नए शब्दों के बारे में पता चल रहा है। इट फोकसेस ऑन द सब्जेक्ट मैटर बीइंग टॉट, की यह पढ़ाई जाने वाली जो विषय वस्तु है, इस पर ध्यान केंद्रित करता है। इट इनहेंसिस द सब्जेक्ट मैटर एज वेल एज लिंग्विस्टिक नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, की इससे विद्यार्थियों की विषय वस्तु के साथ साथ भाषा ज्ञान में भी वृद्धि होती है। स्टूडेंट आर एबल टू अंडरस्टैंड रिमेंबर द इंफॉर्मेशन बेटर, कि विद्यार्थी जानकारी को बेहतर ढंग से समझने और याद करने में सक्षम होते हैं, ठीक है। देखिए छोटी क्लासेस में भी बहुत बार हमें ऐसे देखते हैं ना कि मान लो बच्चों को भाषा जो है, व्याकरण जो है वो नहीं आ रहा, ठीक है, तो उनको जो सब्जेक्ट पसंद है, बच्चों को ईवीएस पसंद है,
ठीक है। बच्चों को मैथ्स पसंद है तो आप वो सब्जेक्ट पढ़ाओ, उन सब्जेक्ट के माध्यम से आप बच्चों को लैंग्वेज की नॉलेज, भाषा का ज्ञान दे सकते हैं। ठीक है। तो भाषा सिखाने के अलग अलग तरीके हैं। आपको हिंदी लैंग्वेज नहीं पसंद, उसकी ग्रामर में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इंग्लिश की ग्रामर में कंफ्यूज हो जाता है, तो कोई बात नहीं, आप साइंस पढ़ो। साइंस पढ़ने के लिए भी भाषा चाहिए। ठीक है। आप साइंस पढ़ के आपको खुशी होती है तो साइंस आप अच्छे से खुशी खुशी पढ़ो, और साइंस की भी नॉलेज होगी, और धीरे धीरे आपकी जो भाषा, जो लैंग्वेज, जो स्किल है वो भी आपकी बढ़ेगी। ठीक है। इट इज कंसिडर्ड अ मोर नेचुरल वे टू डेवलप लैंग्वेज स्किल, कि इसे भाषा कौशल विकसित करने का अधिक स्वाभाविक तरीका माना जाता है। इट एम्फसाइजेस कनेक्टिंग द सब्जेक्ट मैटर टू रियल वर्ड स्किल, कि यह विषय वस्तु को वास्तविक दुनिया के कौशल से जोड़ने पे जोड़ देता है। और इट इनकरेजेस स्टूडेंट टू यूज लैंग्वेज एज एज मीन ऑफ कम्युनिकेशन, की यह विद्यार्थियों को संचार के साधन के रूप में भाषा का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करते हैं। एंड इट अलाउज स्टूडेंट टू यूज देयर एग्जिस्टिंग नॉलेज टू लर्न न्यू सब्जेक्ट मैटर, की यह विद्यार्थियों को अपने वर्तमान ज्ञान के द्वारा नई विषय वस्तु को सीखने की अनुमति देता है। तो इसलिए हम इसको जो कंटेंट बेस्ड इंस्ट्रक्शन है, आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी कि एक इंटीग्रेशन है लैंग्वेज का और कंटेंट का। ठीक है। आप कोई भी, आपको जो भी सब्जेक्ट आपको पसंद है, तो उस सब्जेक्ट को आप कैसे सीखते हैं? भाषा के माध्यम से। ठीक है। और जब आप उस सब्जेक्ट को अच्छे से सीखते हैं तो आपका धीरे धीरे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो लैंग्वेज है, ठीक है, उसमें आपका इंटरेस्ट आता है, तो आप सब्जेक्ट के माध्यम से भाषा सीखते हैं, भाषा के माध्यम से सब्जेक्ट को सीखते हैं। ठीक है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।